पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोगों को अहसनुन्नास कहा जाता है, यानी दुनिया में सबसे अच्छे लोग हिंदुस्तान के। मस्र में, सऊदी वगैरह में, तमाम अरबी ममालिक में अहसनुन्नास कहा जाता है। अहसनुन्नास, हिंदुस्तान के लोग सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए कि सबको अपने सीने से लगा लेते हैं। हिंदुस्तान के आज के हालात अल्लाह खैर फरमाए। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, बस्ती बस्ती वाले एक दूसरे के दुश्मन, और ये सब बिगाड़ पैदा कर दिया गंदी सियासत, सारा मामला खराब। तो आप बेदार हुइए, अपने बच्चों को दीन सीखिए, दीन सिखाइए, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकालना इंशाअल्लाह। निकालते हो जुलूस? हाँ माशाअल्लाह। खतरनाक वाले डीजे लेके आए हैं, हरी पट्टी बांध के डांस करना है, नाचना है। आज गैर तुम्हारे जुलूसों की मजाक बना रहे हैं। जो जुलूस, असल जुलूस था ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने उसे दूसरा रूप दिया। हमारा नौजवान ये चाहता बस इंजॉय हो जाए, इंजॉय, नाच लो, कूद लो, फांद लो, मुहर्रम आए 10 मुहर्रम को पट्टी बांध ले और ढोल बजा ले। सबसे बड़ा हुसैनी है, सबसे बड़ा हुसैनी है। नमाज एक टाइम की नहीं देखी, हुसैनी है। काम सारे यजीदों वाले हैं, हुसैनी अपने आप में अल्लाह। जुलूस हम निकालेंगे, मगर जैसे निकालने का तरीका है, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो तहज्जुद की भी पढ़ेंगे, बोले 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 सुभान अल्लाह। और अल्लाह का करम होगा तो नबी पर 1000 मर्तबा दरूद शरीफ का नजराना भेजेंगे इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। और इस शान के साथ में सफेद बिल्कुल धुला नया, अगर नया मैसर हो जाए, नया कपड़ा धुला हुआ हो, प्रेस लगा हुआ, खुशबू में मुअत्तर हो, साफा सर से बंधा हो, साफा ना बंधा हो तो टोपी लगी हुई हो, हाथ में तस्बीह हो, आपके लबों पर नामे नबी हो, अल्लाह अल्लाह नामे नबी हो, या रसूल के नारों की सदाएं हो, अल्लाह का जिक्र हो, नाते नबी लबों पर। इस शान के साथ जुलूस निकालना है। मर्द और ज़न का इख्तिलात नहीं होना चाहिए। जुलूस में डीजे बाजी, ऐसा साउंड जिससे मरीजों को, बूढ़ों को परेशानी हो, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वो काम जो खैरों का है वो हमारा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये नबी का जुलूस है, नाचने के लिए नहीं, डांस के लिए नहीं, ये जुलूस इंजॉय के लिए नहीं, नबी को राजी करने के लिए। बिल्कुल सही मुस्लिम अच्छे अंदाज में अमन और शांति के साथ ऐसे जुलूस निकालो, हाथ में तस्बीह हो, अल्लाह अल्लाह की सदाएं हो, रसूलुल्लाह के नारे हो, आप अल्लाहु अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हो। जिसके पास कपड़े नहीं है कपड़ा पहनाओ, गरीबों के पास खाने के लिए नहीं है लंगर करो, खूब सदका करो, खैरात करो। अल्लाह अल्लाह इस शान के साथ में नजरें झुकाए हुए आप जुलूस निकालो। गैर देखे कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का अफजलपुर का मुसलमान ऐसा है तो इनका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान के साथ में तुम्हें जुलूस निकालना है, कोई भी खुराफात नहीं होना चाहिए। ये नहीं यहाँ चिपका लिया, यहाँ चिपका लिया और पट्टी बांध ली और हट जा और बच जा। नबी का जुलूस है, अदब सबसे जरूरी है। तकरीबन खत्म करनी, अदब सबसे जरूरी है। अदब नहीं तो कुछ नहीं, अदब सबसे जरूरी है। अदब सबसे पहले, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। हाँ, तो अदब बहुत जरूरी है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस, सलात व सलाम पढ़े और बिल्कुल शांति सुकून के साथ में ऐसे जुलूस निकालिए, लोग देखते रह जाएं और रश करते चले जाएं। ऐसा जुलूस तो हर गली में घूमना चाहिए, ऐसा जुलूस तो हर शहर में होना चाहिए। देखो देखो कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, इनके चेहरों से नूरानियत टपक रही है। किसी ने लिखा था मुसलमान को बताने की ये जरूरत नहीं कि कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा,
जब वो कुरान और हदीस को मानते नहीं है, बात खत्म हो गई मेरी, जब वो कुरान और हदीस को मानती नहीं है तो वो कुरान और हदीस की कैसे मानेंगे? उसने कहा था ये मत बताओ कुरान में ही लिखा हदीस में ही लिखा, करके दिखाओ जो कुरान में लिखा है हदीस में लिखा है। तुम करके दिखा दोगे, जमाना तुम्हारे कदमों में पड़ा। बिल्कुल सच्चे अच्छे तरीके से आप बिल्कुल इस्लामिक लिबास में जुलूस निकालिए, काम काज बंद कीजिए उस दिन, और जितनी देर जुलूस निकले जुलूस में शरीक, एक दूसरों को तहाइफ दें, नजराने दें, और अपने दिलों से मैल गुबार जो हसद है वो निकाल दीजिए। भाई हसद वाला जन्नत में नहीं जाएगा। 5 टाइम वाली अगर 10 टाइम का नमाजी है ना तब भी जन्नत में नहीं जाएगा। कुड़े फिर रहा, बोले इसने किरेटा निकाल कहां से, रातों दिन इसी चक्कर में निकाली पड़ोसी ने, दूसरे पड़ोसी को नींद नहीं आ रही। बोले यार कहां से, मेरे 3 कमा रहे हैं, इसका एक ही कमा रहे हैं, कहां से गई इसी चक्कर में, कहां से गई, इसने 3 मंजिला बना कैसे ली। अल्लाह इतनी बारिश पड़े, इतनी बारिश पड़े, इसकी 3 मंजिला गिर जाए, मेरी मिल जाए, इसकी छिन जाए किरेटा मुझे मिले। ए अल्लाह किस्त वाले खींच के ले जाए इसे, हैं? ये बात है। हसद तो पता नहीं कितनी, और हसद जायज नहीं है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद कर देता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, ऐसे हसद ईमान को खा, तो हसद जायज नहीं। हाँ इसके मुकाबले में एक चीज है जिसे रश्क कहते हैं, रश्क जायज है। ए अल्लाह जब इसे किरेटा दे सकता तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मुझे नहीं दे सकता, बोल दो। ए अल्लाह जब इसकी 3 मंजिला बन सकती है तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। ए अल्लाह तूने मेरे भाई को दिए, मेरे भाई के सत्य मुझे भी दे। अल्लाह का करम होगा, अल्लाह पाक तेरे पड़ोसी के सत्य तुझे भी दे। मगर मामला उल्टा है, ये बिल्कुल बर्बाद हो जा, इस पे लग जा उल्टे सीधे मुकदमे, बस मैं आदम फिर मेरा नाम है। नौजवानों तुम हमारा कल हो, तुम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ गया, तुम अगर अच्छे हो गए तो हमारा कल अच्छा हो जाएगा, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, हमारा फ्यूचर हो, जितने तुम मजबूत हो जाओगे हमारा कल इतना अच्छा हो जाएगा। ये बुजुर्ग तो बस दुआ करेंगे, दुआ के अलावा क्या कर सकते हैं, करना तुम्हें ही है। और कोई खालिद बिन वलीद आसमान से नहीं आएगा, टीपू सुल्तान कोई आसमान से कूद के नहीं आएगा। तुम्ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। मंगा शराब पी के नहीं, पबजी खेल के नहीं, लूडो खेल के नहीं, मैच में जुआ सट्टा लगा के नहीं, शराब नोशी अय्याशी करके नहीं, कैसे नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल के जमाने में इनकलाब पैदा किया। अच्छा नबी के खातिर क्या कर सकते हैं आप, जान दे सकते हैं? कितने लोग जान दे सकते हैं? हाथ जान दे सकते हैं? जान दे सकते हैं? नबी के सत्य जान दे सकते हैं। माल ओए कैसे खामोश हो गए, जैसे मैं मांगने आया हूं। रसीद देख ली क्या तुमने मेरे पास? रसीद देख ली क्या आप लोगों ने? वो एक मौलाना साहब बता रहे थे, बोले हजरत मदरसा चलाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। बोले एक साहब हमारे बड़े करीबी मिले हुए थे, तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मेरे गर्दन में बैग लटका हुआ था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देख के भी बिल्कुल ऐसे नजर हटा ली। मैंने बाद में पूछा भाई कैसे? बोले हजरत डर लग रहा था कहीं रसीद ना काट। मैं रसीद काटने नहीं आया, माल के नाम से क्यों परेशान हो? आप थोड़ी मांगे, मांगे तो अल्लाह से मांगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अभी जरा तकदीर तो मेरी खत्म हो गई है, मैं देखता हूँ कि कितने लोग जान दे सकते हैं। एक ऐसा शख्स चाहिए मुझे अफजलपुर में जो दाढ़ी रखने की नीयत है, कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा, और वही आएगा जिस पे सरकार मदीना का करम होगा। मैं चाहूं तो तुम में से 11 को उठा सकता, मैंने सिर्फ एक को कहा। अभी इमाम साहब देखे तुमने ना, जान दे देंगे, माल दे देंगे, दाढ़ी रख देंगे। बोले हजरत अभी उम्र ही क्या हुई है? एक को हमने बात मत करो, अब देखो वही आएगा जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का करम है, और मुझे यकीन है आएगा। मैंने एक जलसे में 20-20 लोगों की दाढ़ी रख दी। एक बच्चे को हमने दाढ़ी रख दी, तो वो कुछ दिनों बाद आया, बोले हजरत अम्मा मना कर। क्या कह रही है? ये कह रही है बेटा अभी तेरी उम्र ना। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के ला, कितने साल का पट्टा कटवा के आया। किसी की अम्मा लिख के दे सकती है 50 साल 60 साल जिएगा?
4-4 साल के बच्चों को अटैक हो रहा है, 4-4 साल के बच्चों को। जीबीपंत दिल्ली में मैंने खुद देखा, 4 साल का बच्चा। जो हेल्थी मोटे होते थे पहले, उम्र दराज होते थे, उन्हें होता था। अब कोई एज नहीं है, हर एज में शुगर है, हर एज में बीपी, हर एज में हार्ट है। समझ रहे हैं? कोई है ऐसा? रिश्ता नहीं होगा क्या? कोई किसी को नहीं कहेगा, ना किसी की तरफ इशारा करेगा। वही आएगा जिसको मदीने वाले मुस्तफा करम फरमाए। और सुनो, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु शाब्बु हबीबुल्लाह, जवानी में तौबा करने वाला अल्लाह का हबीब बन जाता है। और एक हदीस पाक में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे कि उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया। कौन है ऐसा माँ का जियाला जो दाढ़ी रखने की नियत करे? पूरे अफजलपुर में कोई हो भाई? हैरत कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जान दे देंगे। कुछ न दोगे जान, गोश्त के लिए तो सब कुछ कर लोगे। गोश्त तो बिरयानी का जिक्र कर लोगे, कितने? कोई नहीं है अफजलपुर की जान बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए। आएगा कोई ना कोई उठ के जरूर, मुझे पता है, और 3 भी हो जाएंगे। बस मैं एक को कह रहा हूँ, और फिर सलात व सलाम इंशाअल्लाह दुआ होगा। एक शख्स हो सकता है अल्लाह पाक उसके सदके हमारी हम सब की बख्शिश फरमाए। ए अल्लाह, कौन है वो तेरा नेक बंदा जिसके दिल में तू इल्का फरमाए? ए अल्लाह, कौन है वो तेरा प्यारा बंदा जिसके दिल में तू इल्का फरमाए? कोई है? अरे भैया एक बात बताऊं? अच्छा ये बताओ, दाढ़ी पूरी है? मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तो डर रहे हो बहुत। कैसा लग रहा हूँ ये बताओ? हैं? बढ़िया। अभी सब नहीं बोल रहे। अरे अच्छा नहीं लग रहा हूँ तब भी कह दो भाई, यार कोई सामने हो तो तारीफ कर दिया करो। क्या परेशानी है? कोई परेशानी हो रही है तारीफ करते हुए? कैसे लग रहा है बताओ? माशाल्लाह। दाढ़ी मुंडा देता हूँ, कुर्सी पे बैठा लो, तकरीर सुनोगे हमारी? तो फिर दाढ़ी को बुरा समझ क्यों रहे हो? फिर नमाज पढ़ ली आपने? बहरहाल हाँ भाई, कोई है? रिकॉर्ड मत बनाओ, ये कैमरे वाले कैच कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पहुंचा